अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं तौफीक आलम आपके अपने यूट्यूब चैनल तौफीक उर्दू स्टडी पॉइंट से। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर व आफियत से होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो टॉपिक क्या है, आज मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। क्या? ड्रामा अनारकली एक बहुत ही महान हस्ती इम्तियाज़ अली ताज का, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम इसको पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो भी अच्छी चीज़ें होगी वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आज मैं सबसे पहले पढ़ूँगा किस चीज़ के बारे में? ड्रामा अनारकली के बारे में। इसका मुसन्निफ कौन है? तो ये सैयद इम्तियाज़ अली ताज। और सैयद इम्तियाज़ अली ताज का असल नाम तो क्या है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज ही है। अगर इसकी पैदाइश के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश कब हुई? सन 1900 ईस्वी में। कब? सन 1900 ईस्वी में ये पैदा हुए। कौन? ताज, यानी सैयद इम्तियाज़ अली ताज। कब पैदा हुए? सन 1900 में पैदा हुए। अगर इसकी जाए पैदाइश की बात की जाए कि ये जन्मस्थान इसका कहाँ है, ये कहाँ पैदा हुए, तो आपको क्या बताना है? लाहौर। क्या बताना है? लाहौर में ये पैदा हुए। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज सन 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। और इनके वालिद शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मुमताज़ अली ताज। क्या? शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मुमताज़ अली ताज। और ये सर सैयद अहमद खां के क्या थे? दोस्त थे। यानी इम्तियाज़ अली ताज के वालिद शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मुमताज़ अली ताज किसके दोस्त थे? सर सैयद अहमद खां के दोस्त थे। और इन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी की तालीम से रोशनास थे। क्या थे? अरबी, फारसी और अंग्रेजी की तालीम से रोशनास थे। और ये किस चीज़ के हामी थे? तो आपको बताना है, जदीद तालीम के ज़बरदस्त हामी थे। कौन? मुमताज़ अली ताज, यानी सैयद इम्तियाज़ अली के वालिद जदीद तालीम के ज़बरदस्त हामी थे। ठीक है। और आपको बताना है, और इन्होंने खिदमतें अंजाम दिया किस चीज़ की? इन्होंने औरतों की तालीम और इस्लाह के लिए इन्होंने बेशबहा खिदमत अंजाम दिए। यानी औरतों के तालीम और इस्लाह के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन लोगों की तालीम के लिए, उन लोगों की तालीम व्यवस्था का इंतज़ाम किया और बहुत इसमें मेहनत की। तो यही चीज़ बता रहा है कि उनकी खिदमत क्या थी? औरतों की तालीम और इस्लाह के लिए इन्होंने बहुत बड़ी एक खिदमत अंजाम दी। और उनके रिसाला क्या है? अगर उनकी रिसाला की बात की जाए, अभी बात चल रही है उनके वालिद के बारे में। इम्तियाज़ अली के वालिद शम्सुल उलमा मौलवी सैयद मुमताज़ अली ताज की बात चल रही है। तो मुमताज़ अली ताज की रिसाला तहजीब निस्वा
क्या है, तहजीब निस्वा औरतों में बहुत मकबूल था। इनकी मकसद क्या था, एक औरतों की तालीम और इस्लाह के लिए इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, ठीक है। तो और इन्होंने उन लोगों के लिए एक रिसाला का इजरा किया, किस नाम से, तहजीबुन निस्वा। किस नाम से, तहजीबुन निस्वा, यानी औरतों की तहजीब, तौर तरीके, रहन सहन, ये सारी चीजें इसमें क्या किया गया है, बयान किया गया है। और ये रिसाला औरतों में बहुत ही मकबूल था, यानी बहुत ही मशहूर था, और इनकी बहुत ही अहमियत थी औरतों की नजर में, जो निस्फ सदी तक जारी होते रहा। उस वक्त जो था निस्फ सदी तक ये जारी होते रहा, इजरा इसकी होती रही, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। और उनकी वालिदा, इम्तियाज अली ताज की वालिदा का नाम क्या है, मोहम्मदी बेगम। क्या है, मोहम्मदी बेगम, जो बहुत ही पढ़ी लिखी, रोशन ख्यालात की खातून थी। इम्तियाज अली ताज की वालिदा बहुत ही पढ़ी लिखी, रोशन ख्यालात औरत थी। और इन्होंने, उनके वालिद, इम्तियाज अली ताज के वालिद क्या थे, पढ़े लिखे थे, इस्लाही कामों को सरअंजाम देते थे। तो और इनकी बीवी भी पढ़ी लिखी थी, तो इन्होंने भी उनके शौहर मुमताज अली ताज की कामों में, उनकी इस्लाही सरगर्मियों में हाथ बटाती थी, मदद करती थी। कौन, मोहम्मदी बेगम, इम्तियाज अली की माँ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इम्तियाज अली ताज की वालिदा का नाम मोहम्मदी बेगम, जो एक पढ़ी लिखी, रोशन ख्यालात की औरत थी, और ये बातहजीब, बाअखलाक और अच्छी औरत थी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। और इन्होंने क्या की, जब उनके शौहर इस्लाही कामों में और औरतों की तालीम के लिए बड़ी मेहनत कर, और उनकी वालिदा भी इसी काम में लगी हुई थी, तो इन्होंने भी इनकी तालीम, किसकी, इम्तियाज अली ताज की तालीम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। यानी इनकी तालीम बहुत अच्छे तरीके से की, और बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से इनकी तालीम व तरबियत इन्होंने की। और इनकी ज़हनी तरबियत में, इनकी ज़हनो दिल में घर की माहौल, खुशगवार माहौल का बहुत बड़ा असर हो गया। किसकी, इम्तियाज अली ताज की ज़हन में घर की खुशगवार माहौल का बहुत बड़ा हाथ पड़ गया, क्योंकि घर में सब कोई पढ़े लिखे लोग थे, बाप से लेके, दादा से लेके, माँ से लेके, सब कोई अगर पढ़े लिखे होंगे तो उनकी तालीम और तरबियत बहुत अच्छी तरीके से होगी, खुश उसलूबी के साथ होगी, उनकी तहजीब, उनकी तमद्दुन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। और इम्तियाज अली ताज कब से लिखना शुरू किया, अगर पूछ रहे कि इम्तियाज अली ताज कब से लिखना शुरू किया, तो आपको बताना है कम उम्री में ही लिखना शुरू की। कौन, कम उम्री में ही लिखना शुरू की। सबसे पहले बच्चों के हफ्तावार अखबार फूल, क्या, बच्चों के हफ्तावार अखबार फूल वन से इनका लिखने का आगाज हुआ। किससे, फूल से। बच्चों की एक हफ्तावार अखबार फूल से इन्होंने लिखने का आगाज किया, शुरू की, इब्तिदा की, जिसने उनकी अदबी मिजाज की तश्कील व तहजीब में अहम किरदार अदा की। यानी कहने का मतलब मेरे ये हुआ, जब ये बच्चों की हफ्तावार अखबार फूल से लिखने का आगाज किया, तो इनके जरिए से उनकी अदबी जिंदगी में
बहुत बड़ा बदलाव आया और वे आगे चल के बहुत अच्छे सहाफ़ी बन गए। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कहकशा का इजरा कहाँ से किया? अगर पूछ ले एग्जाम में कि इन्होंने कहकशा का इजरा, किसका? कहकशा का इजरा कहाँ से किया, तो आपको क्या बताना है? लाहौर से किया। तालिबे इल्मी के ज़माने से ही इजरा कर दिया। जब ये तालिबे इल्म थे, पढ़ाई के ज़माने में ही इन्होंने क्या की? लाहौर से एक कहकशा के नाम से इन्होंने एक रिसाला, एक अखबार क्या किया? जारी करना, लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद 1958 को, कब? 1958 को वो मजलिसे तरक्की अदब, क्या है वो? मजलिसे तरक्की अदब लाहौर के डायरेक्टर हुए। क्या हुए? 1958 को वो मजलिस तरक्की अदब के लाहौर के डायरेक्टर हुए। उसके बाद क्या हुआ? इम्तियाज अली दारुल अशाअत, क्या है? दारुल अशाअत पंजाब के इल्मी व अदबी उमूर के मुशीर और निगरां भी हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उनको खिताब दिया, खिताब से नवाजा। उनकी खिदमात के एतराफ में क्या की? इन्हें सतराए इम्तियाज के खिताब से भी नवाजा। किससे? सतराए इम्तियाज के खिताब से भी नवाजा। अब उनकी वफात होती है कब? कातिलाना हमला हुआ उन पर। क्या हुआ? कातिलाना हमला हुआ। उसकी वजह से बड़ी तशद्दुद से जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन बर्दाश्त ना होने के कारण इनकी वफात 19 अप्रैल, कब? 19 अप्रैल 1970 ईस्वी को उनका विसाल हो गया। यानी वो इस दारे फानी को लब्बैक कह गए। और इम्तियाज अली शायरी भी की। क्या की? इम्तियाज अली शायरी भी की और बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां भी लिखी। क्या की? शायरी भी की और बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियां भी लिखी। और इन्हें जो सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई, तो वो किस चीज से हासिल हुई? उर्दू में सबसे ज्यादा इन्हें जो शोहरत मिली, कामयाबी मिली, ये चचा छुक्कन, क्या है? चचा छुक्कन और अनारकली से हासिल हुई। क्या है? अनारकली से सबसे ज्यादा इन्हें शोहरत मिली, कामयाबी मिली। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ये सब चीजें याद रखना जरूरी है, आसान और सलिस तर्जमा के साथ। तो आपको ये याद रखना है, इनका नाम सैयद इम्तियाज अली ताज है। ये सन 1900 में लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद जो है शमसुल उलमा मौलवी सैयद मुमताज अली ताज थे, जो सर सैयद अहमद के दोस्त भी थे। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के इल्मदां थे, पढ़े लिखे थे। उसके बाद फिर क्या हो? उनकी वालिदा के बारे में पूछ ले, मोहम्मदी बेगम, जो एक पढ़ी लिखी रोशन ख्यालात की औरत थी। और उनके वालिद के साथ साथ, यानी इम्तियाज अली के वालिद के साथ साथ इन्होंने भी तालीमी व इस्लाही मुआशरे के लिए उनके वालिद का साथ दिया, उनकी सरगर्मियों में ये भी साथ दिया। और औरतों की तालीम के लिए इन्होंने बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दिया और एक रिसाला तहजीब निस्वा के नाम से उनके वालिद ने जारी किया, जो बहुत ही ख़ास है। फिर 19 अप्रैल 1970 को इनका क्या हो जाता है? विसाल हो जाता है। इस दारे फानी को लब्बैक कह देते हैं। उसके बाद इसकी एक ड्रामा उर्दू में अनारकली के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। उनका किरदार को लिखने के बाद इनके ज़रिए से उन्हें बहुत बड़ी शोहरत मिली और बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसकी वजह से जो है ये याद किया जाता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है उर्दू ड्रामा अनारकली के बारे में, ये किससे माखूज़ है, किसने लिखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ
आप लोगों को ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।